पार्ट 8 शानदार फूल का मुकाबला रूढ़िवादी सोच वाली अम्मा से। आज का दिन यानी कि पत्नी जी का शादी के बाद वाला पहला दिन। कुदरत अपने नियमों के अनुसार चलती है, ना वो किसी के कहने पर रुकती है और ना ही किसी के कहने पर चलती है। स्वाभाविक सी बात है, कभी भी सूरज मेरे जैसे नाचीज की इच्छा पर उगना या डूबना तय नहीं करेगा। जिंदगी संघर्ष है, एक लड़ाई है इंसान और कुदरत दोनों के खिलाफ। पत्नी जी को ऐसे खुश और चमचमाते हुए देख सभी देखते ही रह गए, दासियां और अम्मा भी। जिंदगी का रंग कैसा है, कैसा है। अब पत्नी जी पूछ नहीं रहे हैं, वो अफसोस कर रहे हैं अपनी जिंदगी के रंगों पर। आप जोड़ मत दीजिए, कहीं जवाब देने बैठ जाए। क्या होगा मौत तक, हम लोग अलग हो जाएंगे। मेरे प्यारे पति भाग गए हैं मुझे साथ लिए बिना। और अब अगर मुझसे एक छोटी सी भी गलती हो गई तो ये सब लोग मुझे ताने देंगे। हाँ, बस मुंह पे नहीं देंगे, पीठ पीछे बोलेंगे। पर क्या फर्क पड़ता है, ये चाहे मुंह पर बोले या नहीं, पर ये मेरा जीना तो हराम कर ही देंगे। देखिए, हम आपको मैच की अपडेट दे देते हैं। जो पहला मैच था वो था राजकुमार और पत्नी जी के बीच में, जिसका हम सबको पता था कि जीत पत्नी जी की बिल्कुल नहीं होगी, और वैसा ही हुआ। राजकुमार जीते और हमारे 5 रुपए सट्टे वाले डूब चुके थे। और दूसरा मैच हुआ था, उसका पहला राउंड था जो वो हुआ गैंग पत्नी जी और राजकुमार के बीच में हुआ था, जिसमें पत्नी जी और राजकुमार की टीम जीत चुकी थी। और ये है उसी दूसरे मैच का दूसरा राउंड जो है पत्नी जी और अम्मासी जी के बीच, जिसमें अचानक से राजकुमार बाय बाय करते हुए निकल लिए और पत्नी जी की ताकत बहुत है कम हो गई। और वो सोचते हैं मन में, मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि राजधानी में मैं किसी को भी खुद को तंग नहीं करने दूंगा, इसलिए ये लड़ाई मुझे जीतनी ही होगी। मुकाबला शुरू हो चुका है, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को घुर घुर कर देख रहे हैं। पत्नी जी एकदम से पलटी मार जाते हैं और नजरें चुरा लेते हैं अम्मा से और देखने लग जाते हैं दूसरी ओर, क्योंकि वो अंदर से पत्ते की तरह कांप रहे हैं। तो मजबूरी में अम्मा को शुरुआत करनी पड़ती है और वो कहती हैं, मालकिन, ये दासी बहुत ही बदतमीज और अहंकारी है। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अच्छे से तैयार श्यार होकर राजकुमार के सामने आने की? ये बस चाहती थी कि सबकी नजरें आपकी जगह उस पर टिक जाएं। बताइए मालकिन, क्या सजा बनती है इसकी? जवाबी कार्रवाई से पहले पत्नी जी मन में सोचते हैं, ये कितनी अच्छी दिखती है। क्या राजकुमार के घर में स्त्रियों को तैयार श्यार होना मना है? और कहती हैं, सजा? मैं इसे सजा क्यों दूं? तो अम्मा कहती हैं, इस घर के प्रभुत्व पर मोहर लगाने के लिए हम ऐसे ही इन दासियों के मन में ये विचार नहीं आने दे सकते कि ये अपनी औकात के बाहर जा सकती हैं। और मन में कहते हैं कि ये व्यापारी की बेटी क्या बहुत ही भोलेपन का ड्रामा कर रही है, और अगर कर रही है तो राजकुमार ये देखने के लिए यहाँ मौजूद नहीं। कितनी मूर्ख है ये। अरे नहीं नहीं अम्मा, ये ड्रामा नहीं है, ये तो उनकी सच्चाई है, उनके अंदर के लड़के की सच्चाई। फिर भी सजा की कोई जरूरत नहीं। राजकुमार खूबसूरती के प्रशंसक हैं और वो रुचि भी दर्जे के अनुसार ही देते हैं। इस घर के आसपास के नज़ारे कितने खूबसूरत हैं, तो यहाँ इस घर में रहने वाले लोगों को भी कुछ ख्वाहिशें पालने दे सकते हैं हम। अरे 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 छोटा रंग, अरे हमारा छोटा रंग आ गया। क्या हुआ कबूतर, तुम इतने उदास काहे हो? तुम तो पहले इतने खुश रहा करते थे, गुटर गुटर किया करते थे। छोटा रंग को देखकर अच्छा, एक मकड़ा तुमसे बड़ा हो गया, कबूतर से साइज में बड़ा हो गया। अरे साइज वाइज कुछ मायने नहीं रखता। दिल देखो हमारे छोटे रंग का, जो उसके सर पर लाल कलर का दिल है ना, वो देखो, वो बहुत ही प्यारा है, तुमको बहुत खुश रखेगा। हाँ, उदास मत हो, ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, उसके पास 4 हैं। तुम्हारे पास केवल 2 पैर हैं, उसके पास 6 हैं। तुम्हारे पास केवल 2 पंख हैं और उसके पास। छोड़िए, हम छोटे रंग को हारते हुए नहीं देख सकते मुकाबले में। दूसरे मुकाबले पे आते हैं। कितने दुख की बात होगी अगर इतनी खूबसूरत लड़की सादा कपड़े पहने। ये बात सुनकर ये सारी पत्नी जी की जो भी राम कहानी थी वो सुनकर दासी, खूबसूरत वाली दासी जी एकदम में फिदा हो जाती हैं, पूरी तरह से फैन हो जाती है और मन में सोचती हैं, मैं खूबसूरत, पर मालकिन की खूबसूरती के साथ तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। आज तक जो वो कम सुंदर दिखने वाली, घटिया दिखने वाली लड़कियां मुझे नीचा दिखाती थी, वो सब मेरी सुंदरता से जलती थी। कितनी सुंदर है वो, और वो मेरी तारीफ कर रही हैं। पत्नी जी मन में सोचते हैं, सारा शहर जानता है कि राजकुमार खूबसूरती के प्रशंसक हैं,
पर मैं कोई बचकाना फैसले नहीं ले सकता। इतने में हुआ गैंग एक दूसरे की तरफ नजरों ही नजरों, आंखों ही आंखों में बातें करते हुए कहती हैं। चिन्हुआ कहती है, हमारी मालकिन थोड़ी सी डफर नहीं है? तो चिन्हुआ कहती है, हाँ, पर एक बार यदि हम इस बात को समझ भी लेते अगर वो राजकुमार के सामने ये कहती, पर वो तो अम्मा सी से ये कह रही हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इस मैच की भी रेफरी चिन्हुआ ही है। तो अम्मा कहती हैं, आप बहुत ही दयालु हैं। राजकुमार को आपकी ये बात बहुत ही अच्छी लगती होगी, पर जब बात आती है सजा देने की नौकरों को तो आपको। तो इतने में पत्नी जी तुरंत तालियां बजा बजा कर हंसते हुए कहती हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे कपड़े पहनते हो। क्या पड़ता है? वैसे भी राजकुमार की आंखों में तो सिर्फ मैं ही बसी हुई हूँ। पत्नी जी के आत्मविश्वास की रोशनी के सामने सबकी आंखें चंदियाने लग जाती हैं। तो सभी लोग चिन्हुआ को आगे कर सारे का सारा हुआ गैंग उसके पीछे छिप जाता है और कहते हैं, क्या ये वही सदियों पुरानी खूबसूरती पर आत्मविश्वास की रोशनी है? अरे छोटे छोटे हुआ गैंग को तो छोड़ो, अम्मा सीजी भी इस रोशनी की मार से नहीं बच पाती। परंतु एक व्यक्ति, वो खूबसूरती वाली दासी, वो उसकी आंखें देखिए, उसकी आंखों में रत्ती भर भी चुभन नहीं है। अगर है तो केवल पत्नी जी के लिए समर्पण है। वो पक्की कट्टर फैन हो चुकी हैं। परंतु सबकी ये खस्ता हालत देखकर पत्नी जी के मन में आता है, क्या मैं कुछ ज्यादा ही कर गया? इतने में उनके कट्टर फैन उनसे आकर कहते हैं, मालकिन आपने बिल्कुल सही कहा। आप जैसे सुंदर और गौरवशाली फूल के सामने मेरे जैसे सादा फूल को भला क्यों राजकुमार देखेंगे? दासी जी की यही बात पर पत्नी जी उनसे कहती हैं, कृपया उठिए। मेरे पतिदेव ने एक बार कहा था, सावन महीने के खूबसूरत नजारों में बहुत सारे खूबसूरत फूल खिलते हैं, परंतु सजाब का फूल किसी से नहीं जलता है। यह झूठ मारते हुए पत्नी जी दासी जी को खींचकर उठा देती हैं और हमें सूत्रों के आधार से हमने पता किया है कि राजकुमार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि उन्होंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं कहा। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे सूत्र बिक गए हैं और उन्होंने ये जानकारी चिन्हुआ को भी दे दी। इसीलिए वो मन में कहती है, ऐसा लगता है कि व्यापारी की बेटी पूरी तैयारी के साथ आई है। इन्हीं हवाओं के साथ हम वहीं पहुंच चुके हैं जहां पर पत्नी जी फूल खिला रही थी सवेजिया में बने बरामदे में बैठकर महाराज जी कविता लिख रहे हैं। वही कविता जो राजकुमार के नाम पर पत्नी जी ने चेपी है अभी अभी। सदाब के फूल के खिलने से पहले जो भी फूल खिलते हैं वो बेहद खामोशी से खिलते हैं। सदाब खिलकर उसके ओहदे पर नजरें टिकाए हुए लोगों को जवाब देता है। अरे का महाराज, का है इतना घुमा फिरा के कह रहे हो? हम सीधा सीधा बता देते हैं ना अपने दर्शकों को। सदाब का फूल कह रहा है, मैं हूँ गजब का, जो लोग भी मुझ पर नजरें टकाए हुए हैं अपने हाथों को अपने पास रखिए, खबरदार जो हमको तोड़ा। और पूरी तरह से फ्लैट हो चुकी दासी, खूबसूरत वाली दासी जी को पत्नी जी उठने के लिए कहती, और हमारे रेफरी ने ये दिए पत्नी जी को पूरे 100 नंबर। हमको अब अफसोस हो रहा, काहे नहीं सट्टा लगाए ज्यादा का। पत्नी जी खुश होकर मन में कह रहे हैं, वो तो आज सुबह मैं सवेदिया से गुजरा तो मैंने इस कविता को देखा। मेरे मन में आया, क्या ये लिखावट महाराज की नहीं? तो मैंने ये कविता को पढ़ दिया। का पत्नी जी सबको बता भी दिया कि कहाँ से नकल मारी आपने। और देखिए राजकुमार कह रहे हैं आपको जल्दी चलने के लिए, तो जल्दी चलिए ना, काहे कविता पढ़ रही हो खड़े खड़े। वैसे इसमें कुछ गलत तो नहीं जो मैंने उस कविता को यहाँ पढ़ दिया है ना? अरे पत्नी जी, इसको पढ़ना नहीं, इसको नकल करना कहते हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ गलत नहीं हुआ। हम तो बचपन से ही नकल के दम पर ही तो पास होते हुए आए हैं यहाँ तक। और अम्मा कहती हैं मन में, ये पूरी तैयारी के साथ है। अरे नहीं अम्मा, कोनो तैयारी नहीं, सब कुछ यहाँ खड़े खड़े ही चेप दिया इन्होंने। और खूबसूरत वाली दासी जी पत्नी जी को बैठाती हैं और चिन्हुआ चाय देती है। पर एक कविता पढ़कर ये ऐसे खिसक नहीं सकती। घर संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अम्मा के दिमाग में तो ये चल रहा है, परंतु पत्नी जी के दिमाग में चल रहा है, मुझे इस घर के नियमों से कुछ खास आपत्ति नहीं है, पर क्या ये नियम कुछ ज्यादा सख्त नहीं है? मैंने थोड़े बहुत कल रात राजकुमार से सीखे थे। और पत्नी जी के हाथ में है नियम, तनख्वाह और सजा कैसे होगी इस घर में। सब कुछ ही अव्वल दर्जे का होना चाहिए, ऊपर दर्जे का जुर्माने और चेतावनियां। और सबसे जरूरी बात लिखी है कि कोई भी इन नियमों पर किंतु परंतु नहीं कर सकता है। पर इस दासी ने गलती की है, मुझे इसे सजा देनी होगी।
पर सही तरीके से। और वो कहते हैं अच्छे कपड़े पहनना, तैयार होना कुछ गलत नहीं है, पर लेकिन इसने चाय गिरा दी थी, इसलिए इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। पत्नी जी दासी जी की उम्मीद भरी नजरों को नजरअंदाज करने के लिए सर उठाकर अम्मा से कहते हैं मैं तो नई हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता नियमों के बारे में, मैं तो यहाँ हूँ, ये तो बस मेरे पति के प्रेम का फल है। आप बताइए अम्मा क्या करना चाहिए। तो चिन्ह हुआ उछल उछल कर अम्मा से कहती हैं अम्मा अम्मा, राजकुमार को बहुत बुरा लगेगा अगर आपने उनकी शादी के अगले दिन ही मालकिन के फड्डे में टांग अड़ाई तो अम्मा कहती हैं आप बहुत ही दयालु हैं मालकिन, चाय गिराना इतनी बड़ी बात नहीं है, पर ये आज आपका इस घर में पहला दिन है। अगर आप अपने स्वयं से अपने काम नहीं संभाल सकती तो आपको अपनी ये शक्ल इस मुख्य बरामदे में दिखाने आना ही नहीं चाहिए था। सजा में मैं तुम्हारी तनख्वाह से 30% काटती हूँ, बैठी क्यों हो, जाओ जाकर पिछले बरामदे में जाकर कोई थकाने वाला काम पकड़ो। तो दासी तुरंत जमीन को चाटते हुए कहती है शुक्रिया मालकिन, शुक्रिया मुझ पे दया करने का, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। हमने मालकिन को कम आका, वो तो बहुत ही अच्छे से समझती हैं सब, और वो कितने अच्छे से बात करती हैं। यही विचार है हमारे रेफरी के शियाहू। पत्नी जी मन में सोचते हैं क्या मैं पास हो गया, और दासी चली जाती है उभाने वाला काम ढूंढने। और ये रिजल्ट आ गया है मैच का। हम दर्शकों को बता दें कि मैच ड्रा हो गया है, यानी कि कोई भी नहीं जीता कोई भी नहीं हारा। ये पूर्ण तौर पर बिक चुका है हमारा रेफरी जो बेहद ईमानदार हुआ करता था, इतने अच्छे विचार पेश कर रहा था फिर भी। और राजकुमार को सेनापति उड़ाकर ले आया है जोंगजिंग के पश्चिमी भाग की गली जियांगताई। लिखा नहीं है पर हमको लगता है महाराज की ताई का नाम है जियांगताई। वहां पर एक स्त्री चिल्ला चिल्ला कर लोगों को आकर्षित कर रही है, जो कि सरासर मालूम पड़ता है कि एक कोठा है। राजकुमार अंदर घुस सैनिक से पूछते हैं क्या वो अभी तक जिंदा है। तो सैनिक उत्तर देता हुए कहता है मुश्किल से, पर वो आपसे मिलने की जिद कर रही है। तो राजकुमार कहते हैं तो क्या हुआ, वो जिद कर रही है, उसकी ये कोरी कल्पना वैसी ही बनी रहेगी जैसी है। का राजकुमार अगर ऐसी जगहों पर आओगे तो आपका नाम तो बदनाम होगा ही। पाठ खत्म हो चुका है, परंतु स्वागत है आपका साइड स्टोरी में। गर्म दोपहर में राजकुमार के घर के एक कोने में बैठकर हमारे मुख्य कलाकार कहते हैं देखो शेन, आज मैंने राजकुमार का चित्र बनाया है, कैसा है, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। पत्नी जी बेहद तजुर्बेकार बुजुर्ग की तरह विचार कर रहे थे कि इतने में राजकुमार आकर कहते हैं पत्नी जी आप इतनी गंभीरता से क्यों देख रहे हो उसे, वो मेरा चित्र है ना, आपको अच्छा लगा, अगर आपने ना किया ना तो मैं आपकी गर्दन काट दूंगा। पत्नी जी फिर भी उसको अच्छे से दोबारा देखकर अपने विचार पेश करते हुए कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप तो राजकुमार कातिलाना खूबसूरत हो, देखिए देखिए इन निर्दयी बेख्याल आंखों को, ये कितनी गहरी है, उतनी ही जितनी वो खाई होती है जिसका तला नजर ही नहीं आता। और ये आपके नैन नक्श कितने उत्तम, कितने सही हैं, बिल्कुल पत्थर की मूर्त की तरह। और ये सब कहते हुए पत्नी जी ऐसे चमचमा रहे थे कि देखने वाले की आंखें अंधी हो जाएं। और जो हमारे मुख्य कलाकार हैं वो कहते हैं राजकुमार कोक लीजिए, और राजकुमार कहते हैं लाइए मुझे भी दिखाइए। और चित्र देखकर कहते हैं पहरेदारों इन्हें ले जाओ और इनकी गर्दन काट दो। चित्र पर मुख्य कलाकार डम्पलिंग NK ने लिखा है कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं, परंतु अब उनकी जिंदगी का अता पता लापता है, इसलिए चिल्लाकर कहते हैं राजकुमार मुझे एक मौका दीजिए, एक और मौका दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।